हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसी के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें अगर हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें तो अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा डेडिकेट किया गया है। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कल से हम आप सभी को इनके हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसमें टोटल हमारे पास 8 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। अब ये जो हमारे पास 8 यूनिट्स हैं, इन 8 यूनिट में से हमें कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जिन्हें पढ़ने चाहिए जिससे हमारी तैयारी 100% हो जाए। 8 यूनिट हैं, सभी पढ़ना बेवकूफ़ी का काम होगा। वैसे अगर आपके पास पूरा समय था, यानी कि आप अगर सितंबर या अगस्त से पढ़ाई शुरू किए थे तो आप 8 यूनिट पढ़ें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लास्ट एक मंथ में सोच रहे हैं कि हम 8 यूनिट कवर कर लेंगे तो वो बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि इसमें केवल बेवकूफ़ी है, कुछ भी होशियारी नहीं है। क्योंकि हम 8 यूनिट एक महीने में अगर तैयार कर ही लेते तो एग्ज़ाम क्यों 6 महीने बाद होती। बात समझने वाली पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ स्पेसिफिक, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ेंगे जिनसे हमारी तैयारी पूरी हो जाए। ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर उन्हें देखना चाहेंगे तो आई बटन पर मैं पूरा लिंक दे दूंगा, या फिर आप हमारे रिसेंट वीडियोज को चेक कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम यहां पर हमारे पास जो पहला यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब तक हम वेक्टर अलजेब्रा नहीं समझ लेते तब तक हमारे नीचे के जितने भी चैप्टर्स हम समझ ही नहीं पाएंगे। यहां तक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां तक समझने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा को समझना पड़ेगा। लेकिन आपके पास समय नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा को छोड़ दीजिए। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाए, या तो वो भी ना आए, हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो वेक्टर कैलकुलस यानी कि यूनिट 2 है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें गॉस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है। इन सभी थ्योरम की वजह से वेक्टर कैलकुलस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप यूनिट 2 को तैयार करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप सभी का यूनिट 8 भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो थ्योरम पढ़ेंगे सेम थ्योरम यहां पर भी है। तो आपके दोनों तैयारियां हो जाएंगी और दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स के दृष्टि से भी और फिजिक्स के दृष्टि से भी। ठीक है, तो दूसरा यूनिट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरे यूनिट पर आते हैं, तो तीसरा यूनिट आप छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप तीसरे यूनिट को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर समझाता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक्स वाई बिंदु है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ाया गया है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं, और टेंसर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कोवेरिएंट टेंसर हो, चाहे वह कंट्रावेरिएंट टेंसर हो, चाहे वह मिक्स्ड टेंसर हो। ये सभी जो हमारे टेंसर हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 पर। तो यहां से हमारे पास अगला पॉइंट शुरू होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
देखो सबसे पहले तो हम नीचे से शुरुआत कर लेते हैं। वेव मोशन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह है, डैम्प्ड मोशन वगैरह है, तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए वेव मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें केपलर्स लॉ वगैरह है, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं तो प्रिफर करूंगा कि आप लोग यूनिट 6 यानी कि डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी को तैयार करिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिलेक्टेड पॉइंट हैं, जैसे कि रिंग के बारे में, रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए, स्फीयर जिसमें हमारे पास सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों हैं, ऐसे ही हमारे पास रॉड है, ऐसे ही जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, उन सभी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% गारंटी मैं बोल रहा हूं, 100%, यानी कि सोच लो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और केपलर्स लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो हम कह सकते हैं कि डायनेमिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके इतने चैप्टर्स ऑलरेडी तैयार हैं, यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर और आठवां चैप्टर, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, इसे लास्ट में तैयार करिए। यह एक ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जब आपके पास इतने चैप्टर्स तैयार हो जाए तब आप इस चैप्टर की तरफ जाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये चैप्टर और ये दोनों चैप्टर तैयार कर लेंगे, ये चैप्टर और ये दोनों चैप्टर तैयार कर लेंगे, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, तो आप लोग टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये चैप्टर आप तैयार कर लेंगे, यहाँ के तीनों चैप्टर और यहाँ के ये दोनों चैप्टर, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है टॉप भी कर जाएं। और ये चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आप गारंटी के साथ टॉप कर जाएंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही जल्द, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स बहुत ही आसान है। मैं आप सभी को इसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने वाला था इस बार, लेकिन समय ना मैनेज होने की वजह से हम इसमें लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर पाए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे, फर्स्ट सेमेस्टर के भी, थर्ड सेमेस्टर के भी। तो अब एक दिन में मैं 4 लेक्चर से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया। लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इन सभी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उन लेक्चर्स को आप लोग देख लेंगे तो आपकी तैयारी गारंटी के साथ हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप सभी के ऑलरेडी तैयार हैं और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर आपको चाहिए। तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि उन लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।